हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज और उसकी जो एक्सरसाइज है 7.2 वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि ए, वैसे इसका डायग्राम बगल में दे रखा है आपको, फिर भी ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हमें ये बनाना है कि ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हमने बना लिया, ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज हमने बना लिया। और क्योंकि सम द्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये ए बी इस ए सी के क्या है, बराबर है। आगे भुजा बी ए, कहाँ है बी ए, देखो ये रहा बी, ये रहा ए, तो बी से ए की तरफ भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। ये भुजा बी ए को बिंदु डी तक बढ़ाना है, ठीक हो गया। तो ये रहा बिंदु डी, जहाँ तक इसको हमने बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी ए बी के बराबर है। देखो ये है ए डी, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा कलर से मैंने यहाँ पर शो किया है, ये है ए डी। ये जो ए डी है ये किसके बराबर है, आपका ए बी के बराबर है। ये रहा ए बी, इसके बराबर दे रखा है। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दे रखी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक और त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, बड़ा वाला त्रिभुज। तो हमें क्या कहा है कि जो बी सी डी है एक समकोण है, बी सी डी, यहाँ पर भी देख सकते हो बी सी डी, ये पूरा जो है ये समकोण है। यहाँ डायग्राम में देखें तो ये जो पूरा है इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, हमें कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्वेश्चन को मैं स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये जो ए बी सी है ये सम द्विबाहु त्रिभुज है। ये सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ये सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, बराबर। ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए हमें कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। इसमें एक चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ, आपको पता है कि ये एक सम द्विबाहु त्रिभुज है और इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो बच्चों ये वाला कोण जिसका नाम मैं 1 रख लेता हूँ और ये वाला कोण जिसका नाम मैं 2 रख लेता हूँ, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको समीकरण पहला मान लेता हूँ। ऐसा क्यों कि ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण बराबर क्यों, तो इसका रीज़न हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास में भी, कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये रीजन हमें यहाँ लिखना है कि बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और देखें बच्चों आप लोग, कि हमें ये पता है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, ए सी के, ठीक है। और क्वेश्चन में तुम्हें साफ साफ दे रखा है कि ये जो ए बी है वो ए डी के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ए बी है वो ए डी के बराबर है। देखो ये इसके बराबर तो है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सम द्विबाहु त्रिभुज है। फिर क्वेश्चन में आगे कहा था कि ये जो बी ए है इसको डी तक बढ़ाओ। तो जैसे ही हमने बी ए को डी तक बढ़ाया और फिर डी को हमने सी से ज्वाइन किया, तभी तो हमारे पास ये त्रिभुज बना। तो इसमें क्या है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये ए बी, ये आपका इस ए डी के क्या है, बराबर है। तो हमें ये पता है, ये तो हमने लिख लिया, दोबारा लिख दिया मैंने वैसे यहाँ, कि जो ए बी है ना ये ए डी के बराबर है। और दोनों ही ना ये क्वेश्चन में ही दिए हैं,
दिया है। ये दोनों ही क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो खुद सोचिए आप लोग कि ए बी पहले ए सी के बराबर दे रखा था, फिर अलग से ए बी को ए डी के बराबर दे रखा था। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के। तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो ए सी है ये किसके बराबर हो गया, ए डी के। ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो कोण है ना इसको 3 मान लेता हूँ और ये वाला कोण है जिसको 4 मान लेता हूँ। अब जरा गौर से देखो इस वाले त्रिभुज को, आप क्या नाम है इस वाले त्रिभुज का, ए सी डी। ये वाला त्रिभुज भी अब समद्विबाहु त्रिभुज हो चुका है, क्योंकि इसकी जो ये वाली भुजा है ना ए सी, हमने ये सिद्ध कर दिया है कि इसकी ये वाली भुजा के क्या है, बराबर है, ए डी के क्या है, बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं और रीजन वही देखना है जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, क्या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। बस अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास ये त्रिभुज है, क्या नाम है, त्रिभुज बी सी डी में हमारे पास ये पूरा जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब कि ये एंगल 1, ये पूरा एंगल सी, ये पूरा एंगल 4 भी नाम दे सकते हो, एंगल डी भी नाम दे सकते हो, तो मैं 4 ही दे देता हूं। तो ये पूरा एंगल 1 प्लस ये पूरा जब एंगल बोल रहा हूं तो ये पूरा एंगल सी भी बोल सकते हो, और जब ये पूरा बोल रहा हूं तो इसके अंदर 2 एंगल आते हैं 2 और 3, तो आप 2 और 3 दोनों को ही यहां पर लिख सकते हो। तो एंगल 1 प्लस एंगल सी, अभी के लिए मैंने एंगल सी ही नाम रखा है इसका, और ये वाला लास्ट में क्या है, एंगल 4। तो इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। लिखना है यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करने वाले बच्चों, एंगल सी के बदले, एंगल सी तो ये पूरा है ना, इसके अंदर 2 कोण हैं 2 और 3, तो मैं एंगल सी की जगह रखने वाला हूं एंगल 2 प्लस एंगल 3, और लास्ट में हमारे पास क्या है, 4 बराबर 180 डिग्री। अच्छा, आप स्टार्टिंग में देखिए समीकरण 1 में एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो ये एंगल 1 की जगह रख लेते हैं एंगल 2, और ये एंगल 2 पहले से है। ऐसे ही आप समीकरण दूसरे पे आए तो देखो एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 3 के। तो एंगल 3 की जगह एंगल 3 रख दो, एंगल 4 की जगह भी एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाता है बच्चों, एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा 2 एंगल 2। ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल टू, फिर ये क्या है 180 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा ये 180 डिग्री। इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। अब ये 2 चला जाएगा, वो 180 के नीचे चला जाएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 ओवर 2। एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 90 आ जाएगा। अगर बच्चों इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर फिर से आपको बनाकर दिखाऊं, ये मैं फिर से यहाँ पर बना रहा हूँ, ये इसमें ये वाला एंगल 1 था, ये 2, ये 3 और ये 4, ये है B, ये C और ये D। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ दूं तो ये पूरा एंगल आएगा,
और इस पूरे एंगल का नाम एंगल सी भी रख सकते हो और इस पूरे एंगल का नाम बी सी डी भी बोल सकते हो। तो मैं आपको कहूँगा कि जो बी सी डी है, ये रहा बी सी डी, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, इसमें एंगल 2 भी है, इसमें एंगल 3 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ही एंगल बी सी डी है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह हम क्या रख लेते हैं, बी सी डी, और यहाँ कितना है 90 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।